गंगा में जो आदमी डुबकी लगाएगा, मैंने देखा था गंगा में 2 लोटा तर रहा था, एक पीतल का लोटा, एक बंदी का लोटा, और 4 बार ड्रेस बदल रहे थे, तो 2 ही लोटा दिख रहा था। 55 तो दूरदर्शन के कैमरे थे। और मोदी जी जिस समय गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचा खेलते रहे होंगे, उस समय देश में सब कुछ बन चुका था। बताया है कि वहाँ के जो लोग थे उस झूले पे, उनकी गलती कहीं ना कहीं बताई गई है। देखिए, तिहारी उसका नाम है, और तिहारी जब वो जी न्यूज़ में था तब भी और आज तक में आया तब भी, उसने जितना भी नौटंकीबाज पहले के राजा महाराजा भान रखते थे, अब सुधीर चौधरी जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकारों को रखा जाता है सरकार का गुणगान करने के लिए। मोदी फोबिया बीमारी है, उसका शिकार है ये। उसको हर चीज़ में एक बात बताइए, पूरा भारत जहां दुख जता रहा है, वहां सुधीर चौधरी जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार, इसके दिमाग में गुस्सा भरा है और ये इस तरीके की बातें कहता है। इसमें भाई गुजरात के लोगों की क्या गलती है, बताओ? कोई गलती है? कह रहे हैं 400-500 लोग चढ़ गए उस पर। कैसे चढ़ गए? आप भी पत्रकारिता करते। वहाँ जो केयर टेकर है, और सबसे पहले बात है कि ये जो पुल बना था, ये अंग्रेज़ों के समय का पुल था, सैकड़ों वर्ष चले, कहीं कुछ नहीं हुआ। अभी आपने सुना होगा कि 7 से 8 महीने मेंटेनेंस में लगा था, और जो आदमी उसका केयर टेकर है, उसका भाजपा नेताओं के साथ संबंध हैं, भाजपा के प्रोग्रामों में वो शरीक होता है, रैलियों में भीड़ जुटाता है, और जब तक, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब तक सरकार से संबद्धता नहीं रखेगा, किसी भी आदमी को कहीं भी किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है। पहली बात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको प्लम्बर का काम आता है और आपको कंप्यूटर बनाने के लिए दे दिया जाए तो कंप्यूटर बनेगा? नहीं बनेगा। तो जिस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिस कंपनी को दिया गया, वो कौन सी कंपनी है? वो घड़ी और बल्ब बनाने वाली कंपनी है। दूसरी बात कि जब 7 से 8 महीने उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो सब चीज़ का एनओसी लिया जाता है, फिटनेस लिया जाता है। तो एक बात बताइए, संबंधित अधिकारी दुर्घटना होने के बाद ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अरे भैया, क्या पता है तुम्हें? क्या का तुम अफसर हो, ये तो बताओ। उसमें संबंधित सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, भारत में धार्मिक मान्यताओं के चलते हर चीज़ को भगवान से जोड़ा जाता है। इसमें भी, इस घटना को भी एक्ट ऑफ गॉड कहा गया, भगवान की मर्जी थी। ये तो नरेंद्र मोदी जी का आपने स्पीच सुना होगा। जब बंगाल का चुनाव था तो उन्होंने कहा था एक्ट ऑफ फ्रॉड। मैं नहीं कह रहा, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे बंगाल के चुनाव में। तो आज जब गुजरात के चुनाव में इस तरीके का हादसा हुआ, तो क्या ये एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं है? अगर जिस कंपनी ने ठेका लिया, अगर वो उसमें से उसका 10% भी खर्च किया होता, तो आज इस तरीके का दुर्दिन देखने को नहीं मिलता। आप समझिए, पूरे देश में चल क्या रहा है। 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो सिर्फ कमीशन खोरों की सरकार है। बुंदेलखंड की सड़क में क्या हुआ? वो कौन सा एक्ट ऑफ गॉड था भाई? नर्मदा नहर परियोजना में कौन सा एक्ट ऑफ गॉड था? आप समझिए, एक्ट ऑफ फ्रॉड ही तो था। आप वहाँ गुजरात में सड़क ध्वस्त हो गया, मध्य प्रदेश का स्थिति देखा होगा। तो ये जब आप देखिएगा, ये कमीशन ज़्यादा लेने के चक्कर में गुणवत्ता से समझौता किया जाता है, घटिया सामग्री यूज़ किया जाता है, और इसमें तो जो चीज़ बदलने के लिए मेंटेनेंस किया गया था, वो वायर ही नहीं बदला गया था। पंकज जी, कल मोदी जी गए हैं उन लोगों से, पीड़ितों से मिलने। कब गए हैं? कल। कितने दिन बाद गए हैं? अगर प्रधानमंत्री जी को अगर इमोशन जुड़ा होता गुजरात के लोगों से, तो वो सबसे पहले सुधीर चौधरी को जेल में डाल देते हैं। प्रधानमंत्री उसी गुजरात से आते हैं जहां गुजरातियों को बदनाम करने का काम इनके जो पालतू हैं, जो भौंकते रहते हैं सारा दिन बैठकर टीवी चैनलों पर, वो कर रहे। वो वही गुजरात है जो गुजरात पूरे देश को आज़ाद कराया था। सुन तो लो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है, वो सरदार पटेल की धरती है, और गुजरात ऐतिहासिक शहर रहा है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर राजकोट है, उधर द्वारिकाधीश है, देवभूमि है। तो सवाल है कि देखिए, ये सरकारी जो लोग हैं, जो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी हैं,
और जो वहाँ के राजनीतिक हैं, जो गुजरात की सरकार है, उनकी जवाबदेही है। अच्छा। पुल का उद्घाटन भी हुआ, तो जब भैया पुल का उद्घाटन करने वाले कौन से लोग थे, क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब अरे भाई कौन गया था उद्घाटन में? 9 लोगों को arrest अरे किया किस पर हुआ? जो उद्घाटन किया उस पर हुआ? जिनने टिकट काटे और जो वहाँ के सर, छोटे टिकट काटने, अरे भाई सुनने रहे, छोटे-छोटे टिकट काटने वालों की गलती है, सिक्योरिटी गार्ड की गलती है, कॉन्ट्रैक्टर उससे अरेस्ट किया गया ना जिसने टिकट दिए। क्यों उस पर क्यों? इतने लोगों को कॉन्ट्रैक्टर पे करो ना भाई। आप एनओसी कौन देता है? उस अधिकारियों पर करो ना। वहाँ के स्थान, लिया ही नहीं था ना। अरे भाई सुनने रहे, नहीं लिया, चल गया इतना बड़ा पुल है। पत्रकारिता करते शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे नहीं लिया, पल्ला झाड़ रहा है ना वो। आप वहाँ पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? इसका मतलब स्थानीय गुजरात सरकार की भी गलती है कि बगैर उसके चल रहा था। आप टिकट का ब्यौरा निकालिए, कैसे काट रहा था वो? इनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अब एक बात बताइए, प्रशासनिक जिम्मा किसकी है? गुजरात सरकार की है, वहाँ के प्रशासन की है, वहाँ के डीएम की है, एसपी की है, वहाँ के जो नगर के जो पालिका के लोग हैं उनकी है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं किया। ऐसे आंख में जैसे ड्रग का खेप पकड़ा जब बार बार हुआ, आपको कहिएगा कि ऐसा ही सब चल रहा है, वो हमको पता कि नहीं ड्रग लाया, ऐसा थोड़े ना होता है। मोदी जी घटना स्थल पर पहुंचे अस्पताल में, उसके बाद रंग रोगन की कार्रवाई हुई, क्या कहेंगे? वो पूरा देश स्तब्ध है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की कलई खुलती जा रही है बार बार, जहाँ जहाँ जगह पर पर्दे डाले गए, सड़क की मरम्मत की गई युद्ध स्तर पर। काश मोरबी के लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता, प्रधानमंत्री जी इस हादसे से पहले जाते और पूरा शहर चकमगा उठता। तो एक बात है, इस दुखद घड़ी में इस पर राजनीति का समय नहीं है, लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं, मानवीय संवेदनाओं को प्रधानमंत्री जी ध्यान में रखिए। और आपको सारे सरकारी कार्यक्रम छोड़कर या जो भी आपके पर्सनल कार्यक्रम थे सबको छोड़कर मोरबी जाना चाहिए था। जैसे ही 5 बजे, आप तो प्रधानमंत्री जी 85,000 करोड़ का प्लेन भी ले रखे हैं, वो प्लेन क्या अचार बनने गया था? उसी प्लेन से 5 बजे की घटना हुई, प्रधानमंत्री जी के पास में मैसेज आ गया होगा 5:30 बजे, 6 बजे, प्रधानमंत्री जी 8 बजे उपस्थित होते तो शायद इतनी। मंत्री जी गुजरात में थे। अरे भाई सुन नहीं रहे, कार्यक्रम बाद में भी होगा। अरे कार्यक्रम भी लगाई थी हो गया, कहाँ हुआ? आप माने सब में इवेंट बना दीजिएगा, गंगा में स्नान कीजिएगा तो इवेंट, कोरोना में इवेंट, सबको इवेंटे बना दीजिएगा, दर्दनाक घटनाओं पर इवेंट। तो आप भी तो है ना, मोदी जी ने खुद कहा, वो तो प्रेस वाले खींचते हैं, मोदी जी थोड़ी खिंचवाते हैं। मोदी जी थोड़ी फोटो खिंचवाते हैं, प्रेस खींचती है। हमारा क्यों नहीं खींच लेते आप? और भी देश में आदमी काहे नहीं खींचते हैं? गंगा में जो आदमी डुबकी लगाएगा, मैंने देखा था गंगा में 2 लोटा तर रहा था, एक पीतल का लोटा, एक बंदी का लोटा, और 4 बार ड्रेस बदल रहे थे, तो 2 ही लोटा दिख रहा था। 55 तो दूरदर्शन के कैमरे थे। दूसरा लोटा आप किसे कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए मतलब समझे, ये मनहूस और पनौती प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ इनके कदम पड़ते सब कुछ सत्यानाश हो जाता। तो कहा था दिल्ली चुनाव में कि मैं किस्मत वाला हूँ, जो पेट्रोल डीजल का दाम कम हो गया था, आप बोले पनौती है। अच्छा, उन्होंने नहीं कहा था ये किस्मत है कि आटा पर जीएसटी लग गया, दही पर जीएसटी लग गया, स्याही पर जीएसटी लग गया, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार पर जीएसटी लग गया, इसको किस्मत कहिएगा? अरे क्या यार, ना पैसे तो कोई अब पहले का पैसा क्या विदेश जाता था? अरे कहाँ क्या खाते हो आप? अरे भैया क्या खाते हो? अन्न खाते हो? 2014 से पहले की सरकार में जो टैक्स आते थे वो कहाँ जाता था? वो बोलते रहे काला धन बनता था, वो स्विस बैंक में जमा हो जाता। अच्छा, हाँ। अब कौन सा धन बनता है? विकास हो रहा है, हवा मिठाई बेच रहे। अरे भैया सुन तो लो, जब काला धन बनता था, जब लूट होती थी, घोटाला होते थे, तो बैंक नहीं डूबा। और जब राजा हरिश्चंद्रों की सरकार हुई, सब कुछ ईमानदारी से चल रहा, तो बैंक में डूब गया, रेले डूब गया, भेले डूब गया, सेले डूब गया, एयर इंडिया डूब गया। तो ये कौन सा ईमानदारी है भाई? वो तो कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया इसकी वजह से। कहाँ? भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पढ़े लिखे हो कि भाजपा कार्यालय से चिट्ठा मिला है? डाटा बता दो ना। आरएसएस के, भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पहल रहे था। मोदी जी कह रहे थे यार, फिर बढ़ गया। मोदी जी ने क्या कहा था 2014 से पहले महंगाई पर? प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? 2022 में हर सर पर छत होगा, हर छत के नीचे नल होगा, जल होगा, बल्ब होगा। तो आज हुआ लक्ष्मी, अरे सुन रहे यार, बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री ने लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड किया था। वो उस समुदाय की विधवा बहू हैं, केवट समुदाय की, जो प्रभु श्री राम को
नदी पार कराया था, उसको आज तक घर मिला है? कभी सवाल पूछा आपने? किसानों की आय दुगुनी हो गई? अरे भाई सुनने रे, 2047 तक हो जाएगा सारा। 2022, अच्छा अब दो में दिया ना वो गलती से हो गया क्या? 22 के बाद माने 47 के बाद आएगा 22 कि 47 से पहले 22 है? अरे पूछ रहे यार, आप भी 46, अच्छा माने आप भी इंटर के बाद मैट्रिक करके आए हैं क्या? वाह वाह, कमाल करते क्या हैं। बात करें, उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में किया है अपना सब्जेक्ट है इंडिया में? अरे इंडिया में है, कहीं भाई, कोर्स होता वो है? प्रधानमंत्री हैं। अरे सुन तो लो यार, इंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का कोई कोर्स है इंडिया में? नहीं, पूरे वर्ल्ड में है तो बता दो, तो हम आज से संन्यास ले लेंगे। बता दो। पहले होता होगा, हैं? पहले कब? होता होगा मोदी जी के टाइम मोदी पे। जी के टाइम पे 70 साल पहले। मोदी जी का टाइम कब है? मतलब अरे जब अरे वो चाय बेचते थे गुजरात मोदी में। जी का तो जन्म तिथियों को लेके गलतफहमी है। 47 में है कि 50 में, ऐसा बता दीजिए। और मोदी जी जिस समय गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचा खेलते रहे होंगे, उस समय देश में सब कुछ बन चुका था।